भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी डिजायर, बट ये डिजायर नॉर्मल नहीं है, ये टैक्सी में चलने वाली डिजायर है जो टूर एस के नाम से आपको मिलती है। भाई 2026 चल रहा है और इस गाड़ी की डिमांड अब भी बहुत तगड़ी है। ये मतलब टूर एस भी दोस्तों आपको वेटिंग पे देखने के लिए मिलता है। भाई गाड़ी इतनी तगड़ी है, अगर देखो अगर इसे बात की जाए टैक्सी सेगमेंट में चलाने के लिए तो आप देख रहे होगे कितनी अच्छी और प्रीमियम गाड़ी लग रही है दोस्तों। कहीं से भी लुक में ऐसा नहीं लगता है कि ये टैक्सी चलने वाली गाड़ी है। आज टूर एस खड़ी हुई है सामने और सीएनजी के अंदर खड़ी हुई है। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, हर चीज को बड़ी बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूँ। क्या 2026 में इसे लेना वर्थ इट है या नहीं, सब कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। चाबी आपको इस तरह की मिलेगी, वही मारुति की जानी पहचानी। अच्छी बात यह है भाई इस टूर एशिया कहे तो टैक्सी वेरिएंट के अंदर भी रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको ऑफर की जा रही है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा सामने की तरफ डिजायर खड़ी हुई है और टूर एस वेरिएंट है, सीएनजी के अंदर है। अगर देखो टूर एस की बात की जाए तो इसमें दो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक सीएनजी वेरिएंट और दूसरा आपको नॉन सीएनजी वेरिएंट मिलता है। सामने सीएनजी वेरिएंट खड़ा हुआ है, एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 7,10,000 रुपए में। और इसके अंदर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको 69 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पे भाई टैक्सी में चलना है तो माइलेज कितना निकालेगी, तो भाई कंपनी का क्लेम्ड माइलेज है 34 किलोमीटर पर किलोग्राम का। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हेडलाइट की तरफ। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिखाई देने वाला है और साथ में यहाँ पर पार्किंग लाइट मिलती है, यहाँ पर इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। और जो हेडलाइट है ना पीली रोशनी फेंकती है दोस्तों इसकी। नीचे की तरफ आ जाते हैं, फॉग लाइट इस वेरिएंट में आपको कहीं भी ऑफर नहीं की जाती है, आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप चेक करिए इस तरह की देखने के लिए मिलती है। अब देखो टूर एस वेरिएंट और नॉर्मल डिजायर के अंदर एक अंतर मिलता है। VXI वेरिएंट में ये चीज जो है ना पियानो ब्लैक में मिलती है, बट टूर एस के अंदर और LXI वेरिएंट के अंदर यहाँ पर ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। ऐसी पूरी रेडिएटर ग्रिल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आपको नजर आने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर मिलता है MRF का इको ट्रेड सीरीज का टायर। और अगर यहाँ प्रोफाइल की बात करूं 165/80 R14 की प्रोफाइल मिलती है। स्टील रिम का सेटअप है दोस्तों, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलता है। ORBM यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे डोर हैंडल्स जो है ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ भी चेक कर सकते हो और यहाँ भी चेक कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते। टेल लाइट की बात करें तो भाई सेम टू सेम डिजायर की बेस से लेकर टॉप एंड तक आपको एक जैसी टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। ये पूरा सेटअप आपका टेल लाइट का रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर टेल गेट पे बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ना मैट ब्लैक फिनिश में जो पट्टी है, ये मतलब डिजायर के VXI वेरिएंट से पियानो ब्लैक के साथ में और क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है, बट इसमें आपको मैट ब्लैक में मिलती है। और यहाँ पर देखें तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है और रियर स्पॉइलर छोटा सा आपको बूट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप और डिफॉगर आपको रियर ग्लास के अंदर ऑफर किया जाता है। और बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है कंपनी की तरफ से। अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं पीछे की तरफ। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है, तीसरा आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है और टूर एस की बैजिंग भी आपको यहाँ मिल जाती है और चौथा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और भाई सीएनजी कहाँ से भरनी है और पेट्रोल कहाँ से डालना है। तो भाई इस कैप को मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या भरना है आपको। कैप खुल चुका है दोस्तों और यहाँ पर चेक करो, यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है, यहाँ से पेट्रोल डालना है। अब देखो कि पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 37 लीटर का मिलता है और सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो भाई 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलता है। अब देखो गाड़ी अनलॉक है तो ये थोड़ा सा इजीली ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो इस तरीके का पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मिलता है भाई 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक और इस सीएनजी टैंक को थोड़ा सा हाइट पर माउंट किया गया है एक फ्रेम बना के और ये फ्रेम डायरेक्ट चैसी से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेफ्टी वाल्व मिलते हैं। स्पेस की बात करूं तो भाई इतना स्पेस मिल जाता है कि छोटा मोटा कैबिन साइज का जो ट्रॉली बैग होता है ना आप उसे इजीली प्लेस कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर डफल बैग वगैरह इजीली रख सकते हो। तो इतना स्पेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ थोड़ी सी आपको इंसुलेशन की कमी देखने के लिए मिलती है, इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर डोर ट्रिम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, मतलब कलर कॉम्बिनेशन और फैब्रिक वगैरह आपको बिल्कुल डिजायर जैसी ही देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखें तो ये फैब्रिक की कुशनिंग मिल जाती है,
यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है। बट ORVM को आपको हाथ से ही फोल्ड करना है और हाथ से ही एडजस्ट करना है। डोर हैंडल्स मैट ब्लैक में मिलते हैं, ये वाला ट्रीटमेंट बेज कलर में मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और यहाँ बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहाँ स्पीकर ग्रिल मिलती है, क्योंकि इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है तो किसी भी तरह के स्पीकर्स भी ऑफर नहीं किए जाते। दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और फैब्रिक कुशनिंग आपको सीट पर देखने के लिए मिलती है बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पर देखें तो यहाँ से आप बूट को एक्सेस कर सकते हो और नीचे तीनों पेडल के साथ में एक छोटा सा डेड पेडल भी दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ CNG फ्यूल में चेंज करने का एक बटन मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको AC वेंट दिखाई देगा। अब बाकी की बातें हम अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और चाबी लगा लेता हूं दोस्तों। पहले चाबी लगाने के बाद सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूं, इग्निशन कर लेता हूं ऑन और चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको CNG गैस दिखाई दे रहा होगा जिसमें पूरी फुल भरी हुई है CNG। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल गैस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है। इस MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ये डंडी जैसी दी जाती है, इसे मैं इस तरीके से दबाता हूँ तो ये टॉगल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे इसमें बात करें यहाँ पर तो इस तरफ से अगर दबाऊंगा तो नीचे की तरफ ट्रिप A और ट्रिप B वगैरह चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भाई आप देख रहे हो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ आ जाते हैं, इस गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का, मैंने आपको पहले ही बताया था, म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है, वो आपको लगवाना ही पड़ेगा। बाकी नीचे की तरफ AC वेंट इस तरीके से दिखाई देंगे और यहाँ पर बीच में हेजार्ड बटन दिखाई देता है। नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट लुक डिजाइन पैटर्न ऐसा ही है जैसा कि भाई टॉप एंड में ऑटोमेटिक का आता है। बाकी और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है, बाकी और कोई चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अगर फोन वगैरह आप रखना चाहो तो इजीली आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे, बट इस चीज को नोटिस करिए, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट लिखी है 80 किलोमीटर/आवर की। भाई यहाँ पर इसकी स्पीड लिमिट थोड़ी सी बंधी हुई होती है, क्योंकि एक तो अच्छा माइलेज निकालना है, दूसरी ये टैक्सी में चलानी है, तो भगाने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता है दोस्तों इस गाड़ी का। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स इस तरीके से दिखाई देगा और डैशबोर्ड पर 2-3 तरह का पैटर्न आपको मिलता है, 2-3 तरह का पैटर्न आपको मिलता है। ऊपर की तरफ ब्लैक मिलता है, यहाँ पर ये बेज है, फिर से यहाँ पर ब्लैक पे ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड स्टाइल देखने के लिए मिलेगा और नीचे की तरफ फिर से आपको बेज कलर दिखाई देता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको यहाँ बेस वेरिएंट या कहें तो इस टूर S वेरिएंट में भी ऑफर किए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर सनसेट मिल जाता है, बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो ये सादा सिंपल IRVM आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर अगर बात करें इस तरफ ड्राइवर साइड में, तो यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ जो सनसेट है वो भी सादा सिंपल मिलता है, इसके अंदर भी आपको किसी भी तरह का टिकट होल्डर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। बट अगर सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में तो भाई डिजायर आपको पता ही है 5 स्टार लेके आई थी, तो 5 स्टार सेफ्टी मिलती है पहली बात तो यहाँ। उसके बाद 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC ये आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पीछे चलते हैं, क्या इसके अंदर कोई पैसेंजर बैठेगा तो उसे कितना स्पेस मिलने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, तो इग्निशन कर देता हूं ऑफ और आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। रियर में क्या मिलता है आपको वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। डोर कर लेता हूं ओपन और देखो जो डोर ट्रिम आपको आगे मिल रहे थे ना वैसे ही आपको पीछे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, ये बेज कलर का ट्रीटमेंट है। पीछे की तरफ पावर विंडो का ऑप्शन है, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है। अंदर की तरफ देख लो भाई, दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, बीच में किसी भी तरह का हेडरेस्ट नहीं मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। अब मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले तो ये देखो 6 फीट हाइट वाला बंदा बड़े इजीली यहाँ कंफर्ट तरीके से बैठा हुआ है और उसके बाद भी यहाँ पर 2-2 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, मतलब स्पेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप अगर एज अ पैसेंजर इसके अंदर सफर करते हो तो आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हो। और ऐसे हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो यार, देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं है बट फिर भी फिक्स वाले दे रखे हैं, ठीक है। लंबी हाइट वाले या 6 फीट हाइट वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सर देखो इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा,
बट थोड़ा सा शॉर्ट हाइट का बंदा है तो वो अपना सर जो है ना कंफर्टेबल तरीके से टिका सकता है, तो ये देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बीच में मैंने दिखाई दिया उस कॉर्नर वाले पैसेंजर्स को भी नॉन एडजस्टेबल वाला हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरह तरफ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बीच में आपको एक हेलोजन वाली लाइट देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। ये सेटअप आपका यहाँ पीछे पीछे का रहने वाला है। और पीछे क्या मिलता है, यहाँ आपको एक बोतल होल्डर दिखाई देगा, नीचे की तरफ आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये सीएनजी वाला वेरिएंट है इसलिए। यहाँ पर पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। सीएनजी का मॉड्यूल कहाँ लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इस गाड़ी के इंजन के अंदर। आ जाते हैं यहाँ पर और मैंने पहले ही दिखाया था आपको बोनट कहाँ से ओपन करना है। बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। ओके, यह मिलता है दोस्तों 1.2 लीटर Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलेगा, बट उसके जस्ट पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको सीएनजी का मॉड्यूल दिखाई दे रहा होगा अंदर की तरफ। यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है और नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बात करें तो वॉशर के लिए मिल जाता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल के लिए मिल जाता है और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी टूअर एस। अब ये टूअर एस मैंने बता दी सीएनजी वाला वेरिएंट था। अगर इसमें आपको नॉन सीएनजी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। 80 से 90 हजार रुपए उसके कम जाते हैं और इसकी बात करें तो यहाँ पर सीएनजी लगने की वजह से 80 से 90 हजार रुपए ज्यादा जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों। वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। बट जो बात मैंने असली पहले बताई थी, क्या 2026 में इसे लेना वर्थ इट है या नहीं, तो हाँ जी बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आप देखो कि इसकी कौन कौन सी कॉम्पिटिटर है तो बस मार्केट में एक कॉम्पिटिटर दिखाई देती है, असली कॉम्पिटिटर और वरना देखो होंडा की अमेज भी आती है, आपको पता ही होगा, उसे हम टैक्सी में नहीं चला सकते क्योंकि माइलेज नहीं मिलता है। अब देखो टैक्सी वालों को चाहिए क्या, माइलेज चाहिए भाई, उन्हें तो कमाई करनी है ना। तो क्या ही मतलब है दोस्तों कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन मिले या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिले, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ पर अगर पैसेंजर्स को घुमाना है तो आपको ये गाड़ी एकदम बेस्ट मिलने वाली है। बजट सेगमेंट सेडान में अगर बात की जाए तो इससे अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2026 में पूरी तरह से वर्थ इट है। अब देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया, समझा दिया। यहाँ पर अब आपको कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख देना, पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो भाई कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।